अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ मैं आलू की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़े मज़े की बनती है ये। इसको सिंपल आप कचौरी बनाएं आलू की, और किसी चटनी वगैरह के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया, जिसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ऑयल या घी डालकर उसके बाद इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि टेस्ट के हिसाब से होगा, आप अपने मैदे के हिसाब से लेंगे। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ मीठा सोडा, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, खाने वाला सोडा हाफ टी स्पून। और इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो इसमें ऑयल डाला है वो बहुत अच्छे से मैदे में मिक्स करना है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो गूंद के एक अच्छी सी तैयार कर लेनी है। और पानी बहुत एकदम ना डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के डो को रेडी करें। जब डो रेडी हो जाएगी अच्छे से, इसके ऊपर ऑयल लगा के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी। जब तक हम इसका आलू जो है इसकी फिलिंग करेंगे वो रेडी कर लेते हैं। आलू फिलिंग करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने 3 जबे लहसुन के लिए थे, और अपने हिसाब से 1 मिर्च मैंने ली थी हरी, क्योंकि मैं काफ़ी मिर्च कम यूज़ करती हूँ, तो आप फिर अपने हिसाब से मिर्च लेंगे और मिर्च को आप क्रश कर लेंगे, ठीक है। फिर तेल जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद हल्का सा इसको हिलाया, ज़ीरा फ्राई कर दिया। फिर जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक हरी मिर्च और लहसुन लिया था, इसको मैंने चॉप किया, वो मैंने डाल दिया। वो डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ताकि लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो ख़त्म हो जाए बस। अब यहाँ पे हरी मिर्चों का मैं आपको बता रही थी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस हल्का हल्का इसका सोते किया। अब इसमें मैंने डाल दिया कुटी हुई मिर्च आधा चाय का चम्मच, और मैंने हल्दी डाल दी थोड़ी सी। फिर इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने 2 बड़े साइज के आलू थे वो लिए, और वो इसके अंदर मैं अब क्रश करके डाल रही हूँ। किसी भी चीज़ के साथ मैश करके आप आलू डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। अजवाइन डाल दी आधा टीस्पून, और इसको हल्का सा बस मिक्स किया। यहाँ पे आलू का जो मिक्सचर है फिलिंग वो तैयार है, और इसके अंदर अब थोड़ा सा हरा धनिया काट के वो शामिल कर दें, और फिर इसको मिक्स कर लें। बाकी मज़ीद अगर आप इसके अंदर स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, आप इसमें और भी कोई स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस सिंपल सा मैंने ये आलू की फिलिंग की, बहुत अच्छे से प्रेस करके देखा कि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो, और तैयार है। अब आटा जो है ये भी बड़ा अच्छा मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था, हो चुका है। लेकिन आपने आटे को जब भी कचौरी बनानी है तो आपने बहुत पहले आटा गूंदना है, क्योंकि अब ये छोटे पेड़े बना रही हूँ। पेड़े बनाकर भी 15 मिनट रेस्ट देना है, और उसकी फिलिंग करके भी आपने रेस्ट देना है, तभी आपकी कचौरी अच्छी फूलेगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए मैं 15-1 मिनट के लिए रख दूंगी। जब 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया, अब देखें मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ, कितनी सॉफ्ट हुई हुई है ये डो, अच्छी हुई हुई है, हैंडल भी हो रही है और सॉफ्ट भी हुई है। तो ये रेस्ट देने से ही आपकी डो अच्छी होगी। बस इसको हाथों से ही मैं बड़ा कर रही हूँ, और इसके अंदर थोड़ी सी कचौरी की तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें फिलिंग कर दें, और इसको अच्छे से बंद कर दें। इसी तरह सारे पेड़े बनाकर आप रख दें, और ऊपर ऑयल लगाकर इसको आधे घंटे के लिए दोबारा रख दें। तो जब भी आप कचौरी बनाएं तो कोशिश करें, जिस टाइम आपने खानी है तो 2 से 3 घंटे पहले आप ये प्रोसेस इसका स्टार्ट करें, ताकि आपकी वक्त पे कचौरी बने। फिर जब आप कर लें, ऊपर से ऑयल लगाएं, ऑयल लगा के ढांक कर इसको रख दें रेस्ट होने के लिए। जब यहाँ पे ये रेस्ट हो जाएगी तो मैं हाथों से ही इसको प्रेस कर करके इसको बड़ा कर रही हूँ। बेलन से भी आप कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, तो हाथों से भी बहुत इजीली हो जाती है। बस कचौरी के साइज जितना रखना है उतना आप रख लें, और इसको अच्छे से बड़ा कर लें। ये देखिए मैंने हाथों से ही बड़ा करके रख लिया। इसी तरह 2 से 3 कचौरी को फ्लैट करके मैं रख दूंगी, और इसको साथ ही साथ हम फ्राई करेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से बड़ा किया, और इसके अंदर आलू की फिलिंग जो है वो करके रखी हुई थी। फिर मैंने हाथ से बड़ा कर करके रखती गई। बस ऑयल जो है वो नॉर्मल हीट का है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, क्योंकि कचौरी एकदम जाके जल ना जाए। जाहिर है इसके अंदर आलू की फिलिंग है, तो थोड़ा सा पकाना है इसको। बस चम्मच से आप इस तरह प्रेस करते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं, अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको बनाएं। और फिक्र की ज़रूरत नहीं है अगर कोई कचौरी आपकी नहीं फूलती, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी सॉफ्ट और अंदर फिलिंग वाली होगी, बहुत अच्छी लगेगी।
बस यहाँ पे इसको गोल्डन गोल्डन सा हमने कलर देना है और थोड़ा सा इसको पकाना है, क्योंकि जो खाली कचौरी होती है वो फ़ौरन से फ्राई हो जाती है, लेकिन जो फिलिंग वाली होती है उसको थोड़ा सा आपने टाइम देना है पकाने के लिए। अब इसी तरह देखें, एक आध कचौरी आपकी स्टार्ट पे थोड़ी मतलब नहीं फूलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको बनाते जाएंगे, और ये देखें कैसे फूल रही है, मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, तो इस तरह आपकी माशाल्लाह कचौरियाँ फूलती जाएंगी। और यहाँ पे आलू की कचौरी तैयार है। मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा आलू का एक सालन बनता है वो बनाया, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। किसी और रेसिपी के साथ में इसके आलू की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने आपके साथ आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर की है, जो कि आप इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।